रंगारंग कार्यक्रम। जबरदस्त परफॉर्मेंस। शानदार नजारा है समाचार प्लस प्राइड अवार्ड का। समाचार प्लस को अस्तित्व में लाने का सारा श्रेय जाता है हमारे सीईओ उमेश कुमार को, जिनके मन में पहली बार एक ऐसा न्यूज चैनल लाने का ख्याल आया जो न सिर्फ तेजी से सटीक खबरें दे, बल्कि जन भागीदारी को बढ़ावा देकर बदलाव की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करे। नतीजा आपके सामने है। समाचार प्लस न्यूज चैनल के आने के बाद बहुत कुछ बदला। खबरों की परिभाषा बदली, खबरों को दिखाने का अंदाज बदला, हालात बदले, सरोकार बदले, एक शख्स ने बदल दी खबरों की दुनिया। समाचार प्लस को बना दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बुलंद आवाज। 15 जून 2012 को उमेश कुमार ने समाचार प्लस के नाम से एक निर्भीक और निष्पक्ष न्यूज चैनल की शुरुआत की थी। ये उमेश कुमार की मेहनत, लगन और जन सरोकार के प्रति उनकी वचनबद्धता का ही नतीजा है कि समाचार प्लस ने अपने प्रसारण के 2 साल की छोटी सी अवधि के भीतर ही न सिर्फ लोगों के मन में बल्कि बाजार में भी एक जाने माने ब्रांड के तौर पर जगह बना ली है। इस अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे। महज 38 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभालने वाले श्री अखिलेश यादव जमीन से जुड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। विदेश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी अखिलेश खेत और खलियान में काम करने वाले किसानों का दुख दर्द और उनकी जरूरतें अच्छी तरह से समझते हैं। अखिलेश यादव उन गिने चुने नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। साल 2012 में अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 224 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद ही अखिलेश यादव को सूबे का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ था। जिस कार्यकुशलता का परिचय अखिलेश जी ने दिया है, उसके लिए इनका नाम निश्चित रूप से इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर कवि गोपाल दास नीरज जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
कवि गोपाल दास नीरज। राष्ट्रकवि दिनकर के अनुसार वे हिंदी की वीणा हैं। दूसरे भाषा भाषियों के विचार में वे संत कवि हैं। प्रेम की ही वो भाषा है जिसने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उनकी कविता में दर्शन भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है। वो कहते हैं, जाति पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान। इस प्रेम ने ही उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। उन्हें साल 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्रम को उन्होंने कभी छोटा नहीं समझा। आज वो विश्व विख्यात हैं। तो वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट इन टाइगर कंजर्वेशन के लिए श्री विजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। कॉर्बेट पार्क में राजा साहब के नाम से मशहूर विजेंद्र सिंह को साल 1980 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर का मेंबर बनाया गया। इस जिम्मेदारी के साथ ही उन्होंने देश में एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और सेंचुरी का दायरा बढ़ाने के लिए कमर कस ली। उन्होंने न सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, बल्कि शिकारियों और तस्करों से वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने वन में रहने वाले गरीब ग्रामीणों, जिन्हें वन गुजर भी कहा जाता है, को मुख्य धारा से जोड़ा। बड़ी संख्या में शिकारियों और तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, उजड़े जंगलों को उसके मंगल दिन वापस दिलाए। लखनऊ में आपका अवार्ड दिया जा रहा है। मैं चाहता था कि मैं जा पाऊँ, पर किसी कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आपका समाचार प्लस का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने सोचा कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए मिस्टर मैकफार्लैंड को ला मार्टिनी कॉलेज दुनिया में अकेला वो कॉलेज है जिसे रॉयल बैटल ऑनर से नवाजा गया है। बॉयज एंड गर्ल्स की शिक्षा के लिए विशाल कैंपस इस कॉलेज की शान है, जो इसे विरासत में मिली है। भारत के प्रतिष्ठित कॉलेज में शुमार ला मार्टिनी कॉलेज भारत के टॉप स्कूल्स में शुमार है। ये कॉलेज के प्रिंसिपल फादर मैकफार्लैंड के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज इस कॉलेज से निकले छात्रों ने देश और दुनिया में अपनी धाक जमाई है। एक्सीलेंस इन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर के लिए श्री योगेश प्रवीण को विलक्षण व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी योगेश प्रवीण जी आर्ट एंड कल्चर में योगदान के लिए एक जाना पहचाना नाम है। जहां उनका योगदान साहित्य, उनकी उपलब्धियों, प्रतीकों, धाराओं के साथ साथ अवध के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक महत्व को बताती है, तो वहीं योगेश प्रवीण जी का उद्देश्य अवध की गंगा जमुनी तहजीब, आपसी एकता और उत्कृष्ट जीवन शैली की अनमोल विरासत को जन जन तक पहुंचाया है। इस कार्य को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है।
इन पुलिस सर्विस के लिए श्री A.L. बनर्जी को। श्री बैनर्जी ने अब तक के सेवा काल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहकर अपनी कार्य कुशलता का अद्भुत उदाहरण पेश कर चुके हैं। वर्ष 1978 में श्री बैनर्जी का IRS में चयन हुआ था। एक साल बाद वर्ष 1979 में भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित होने पर होम कैडर मिला। धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, दायित्व बोध तथा कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ ही अपने अधीनस्थों के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण आचरण रखने वाले श्री बैनर्जी को उनकी उत्कृष्ट एवं असाधारण सेवाओं के लिए समय समय पर पुलिस सेवा के विभिन्न पुरस्कार तथा पदक आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आउटस्टैंडिंग वर्क इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन उत्तराखंड के लिए श्री मनोज जोशी को। रियल एस्टेट कंपनियों के बीच शिखर ग्रुप ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की है। शिखर ग्रुप के फाउंडर श्री मनोज जोशी के नेतृत्व में कंपनी न सिर्फ पहाड़ों में एनवायरमेंट फ्रेंडली गाइडलाइंस को फॉलो किया, बल्कि शानदार होटल्स और रिसोर्ट्स के जरिए उत्तराखंड के टूरिज्म को प्रमोट किया। श्री मनोज जोशी को उत्तराखंड में आउटस्टैंडिंग वर्क इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए आज जाना जाता है। रियल एस्टेट को उन्होंने प्रोजेक्ट के जरिए नई ऊंचाइयां दी। उनके सफल निर्देशन में शिखर ग्रुप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। शिखर ग्रुप उन कंपनियों में शामिल है जो पहाड़ी इलाकों में रियल एस्टेट के भविष्य को लेकर बेहद आशान्वित हैं। कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट के लिए श्री सिद्धार्थ उपाध्याय को। बीते एक दशक में भारत में अंडर प्रिविलेज्ड खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने और उन्हें निखारने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर उभारा है एंजियोस्टेयर्स ने। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी की नींव रखने वाले सिद्धार्थ ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए श्री S.K. गर्ग को। सफल उद्यमी बनने के लिए इनोवेटिव आइडियाज और कुछ कर दिखाने के जज्बे की जरूरत होती है। उद्योग जगत में ऐसा ही एक नाम है श्री S.K. गर्ग। अपनी कामयाबी का मील स्तंभ स्थापित करने वाले एल्डिगो ग्रुप के चेयरमैन S.K. गर्ग ने अपने जीवन के खूबसूरत सपने को अपनी कठिन मेहनत, उद्यम साहस तथा अथाह धैर्य के साथ खुद पूरा किया और इन्होंने अपने जीवन की समस्याओं की प्रगति के रास्ते में पड़ने वाली स्वाभाविक चुनौतियों के रूप में तब्दील कर दिया। कई सक्सेसफुल कंपनियों के जरिए श्री गर्ग आज एक सफल उद्यमी हैं। आउटस्टैंडिंग सोशल वर्कर के लिए श्री मुकेश बहादुर सिंह को। लोगों के दुख दर्द में मुकेश बहादुर सिंह का हाथ मदद के लिए जरूर बढ़ता है। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हुए जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं आप। रियल एस्टेट गुरु के लिए तरुण शीन को सम्मानित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे श्री अरविंद गोयल जी, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए हैं। मुरादाबाद की सरजमी पर श्री गोयल एक ऐसा नाम है जिन्हें इंसानियत, करुणा और परोपकार की जीती जागती मूर्ति कहा जा सकता है। आज श्री गोयल की मदद से देश भर में सैकड़ों स्कूल, सैकड़ों प्याऊ, सैकड़ों अस्पताल, सैकड़ों सुलभ शौचालय, सैकड़ों रैन बसेरे, सैकड़ों वृद्धाश्रम, सैकड़ों महिला आश्रम, सैकड़ों विकलांग आश्रम और अनेकों आश्रम मंदबुद्धि और दृष्टिहीन बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, नए साल का मौका हो या गणतंत्र दिवस का जश्न, ईद हो या होली दिवाली या फिर खुशी का कोई भी अवसर, श्री गोयल हर लम्हे को उन लोगों के बीच जाकर खुशगवार बनाते हैं जिनकी जिंदगी की सच्चाई तन्हाई और बेबसी बनकर रह गई है। कहते हैं कि जब इंसान नेक काम करते और गरीबों की दुआएं लेते हुए आगे बढ़ता जाता है तो ईश्वर भी उसकी हर बात पूरी करता है। शायद यही वजह है कि जब श्री गोयल किसी बीमार के सर पर हाथ फेरते हैं तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। पता चलने पर जब श्री गोयल से पूछा गया कि क्या आपको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इसी तरह कैंसर के खिलाफ लड़ाई में भी वो सचिन तेंदुलकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। श्री गोयल को उनके नेक कामों के लिए न जाने कितने ही अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हो या मैथिली शरण गुप्त सम्मान, थाईलैंड की सरकार का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हो या फिर उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा का विशेष सम्मान। इसके अलावा श्रीमती मीरा कुमार भी भारत के गौरव रत्न से सम्मानित कर चुकी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा ने भी श्री गोयल को उनके नेक कामों के लिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया। श्री गोयल को उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर श्री BL जोशी भी सम्मानित कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भी श्री गोयल को यूपी अवध सम्मान से सम्मानित किया। पूर्व कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल भी श्री गोयल को कौमी एकता सम्मान से नवाज चुके हैं। वर्ष 2009 में श्री गोयल को आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 में श्री गोयल को एक बार फिर आईफा के मंच पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाकर उनके हाथों फिल्मी कलाकारों को सम्मानित कराया गया। अप्सरा अवार्ड में भी श्री गोयल को फिल्मी कलाकारों को सम्मानित करते देखा गया है। आईफा अवार्ड 2013 में इस बार भी श्री गोयल को न सिर्फ शाहरुख खान के हाथों आईफा अवार्ड से सम्मानित कराया गया, बल्कि श्री गोयल ने भी कुछ फिल्मी कलाकारों को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी समाज के प्रति श्री गोयल के समर्पण के कायल हैं, जिसकी मिसाल एक कार्यक्रम में देखने को मिली जहां डॉक्टर अब्दुल कलाम ने श्री गोयल की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने द्वारा लिखी किताबें भेंट की। और ये खुशियां और भी विशेष हो गईं जब श्री गोयल को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित कर पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्री गोयल पार्लियामेंट में आमंत्रित हुए, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें शॉल ओढ़ाकर अपने तमाम शैक्षणिक इदारों की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। ये नजारा एक बार फिर देखने को मिला जब श्री गोयल को एक बार फिर राष्ट्रपति भवन सपरिवार आमंत्रित किया गया। इस मौके पर श्री गोयल ने महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को शॉल ओढ़ाकर गोल्ड व सिल्वर प्लेटेड स्मृति चिन्ह भेंट किया। संपन्नता, दौलत, शोहरत और ऐश्वर्य की बुलंदियों पर होने के बावजूद श्री गोयल का जीवन सादगी से भरा है और ये पंक्तियां उनके जीवन को पूरी तरह चरितार्थ करती हैं। किसी को हो ना सका तेरे कद का अंदाजा, वो आसमां था और सर झुकाए बैठा था। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जब तक वो समाचार प्लस नहीं देख लेते उनका दिन पूरा नहीं होता। समाचार प्लस न्यूज चैनल के CEO उमेश जी को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि जहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, तमाम रुकावटों के बावजूद भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में अपने क्षेत्र में एक जगह बनाई। ऐसे लोगों को आप जो सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। समाचार प्लस की जो न्यूज़ होगी वो कहीं न कहीं समाज को दिशा देने का काम है। अब भी चैनल देखें बहुत सारे, लेकिन आपका चैनल बिना देखे न्यूज़ पूरी नहीं होती। आप उत्तर प्रदेश में है आपका चैनल, तो ये समझ लीजिए बहुत सारे देश आपके पीछे हैं।
ये बड़े बड़े चैनल जो हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आप घर घर गांव-गांव पहुंच जाएंगे तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये उत्तर प्रदेश में आपका चैनल और आगे बढ़े, ईमानदारी और सच्चाई की खबरें और आए, जनता का भरोसा आपके प्रति और बढ़े। मैं उमेश जी को विशेष बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ इनके जितने भी सहयोगी साथी हैं जिनसे मिलने का मौका मिला, मैं उनका विशेष आभारी हूँ। और इसके साथ साथ कि कहीं भी सरकार की तरफ से किसी तरह के सहयोग की जरूरत होगी तो सरकार अपना भी लाभ लेते हुए आपकी मदद करेगी। समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार ने कहा कि समाचार प्लस आगे भी ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करता रहेगा। एक सोच थी हमारी और हमने समाचार प्लस प्राइड अवार्ड के नाम से ये अवार्ड कर रखा और आज आप सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। सुधांशु भैया का मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन के जो सबसे मेरे बुरे दिन थे उनमें शायद उन्होंने मुझे एक बड़े भाई से ज़्यादा प्यार दिया और सहयोग दिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे चैनल की बैकबोन हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। मैं उनका, प्रवीण साहनी का, सभी टीम का, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज समाचार प्लस को यहां पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार प्लस सिर्फ 2 साल में जिन ऊंचाइयों को पहुंच पाया है उसके लिए मैं उमेश को, अमिताभ जी को, शशांक को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। अवार्ड समारोह में फिल्म जगत की नामचीन हस्तियां विवेक ओबरॉय, महिमा चौधरी, शिबानी कश्यप, शंकर सहानी समेत सुधांशु मित्तल, समाचार प्लस के डायरेक्टर शशांक बंसल, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, समाचार प्लस के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रवीण साहनी समेत अन्य जगत की जानी मानी हस्तियां पहुंची। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री ने इस शानदार अवार्ड समारोह में शामिल होने पर सभी का आभार व्यक्त किया। समाचार प्लस के इस समारोह में आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, बॉलीवुड से आए हुए प्रसिद्ध और लोकप्रिय कलाकार, राजनेतागण, पत्रकार बंधु और इस अवध के तमाम नामचीन चेहरे, उन सबका अभिनंदन, उन सबके प्रति आभार। वो सब लोग पधारे, हमारा उत्साहवर्धन किया, समाचार प्लस को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। मैं पूरे समाचार प्लस परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। समाचार प्लस प्राइड अवार्ड का मकसद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को सम्मानित करना था।